दिल्ली की गाजीपुर फूल मंडी में मिले आईईडी को लेकर पुलिस को टेलीग्राम पर एक लेटर मिला है। इस लेटर को अलकायदा से जुड़े आतंकी संगठन मुजाहिदीन गजवात हिंद ने भेजा है। मुजाहिदीन गजवात हिंद ने फूल मंडी में आईईडी प्लांट करने की जिम्मेदारी ली है और दिल्ली समेत कई राज्यों में विस्फोट करने की धमकी भी दी है। गाजीपुर फूल मंडी में मिले आईईडी मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस को टेलीग्राम पर एक लेटर मिला है जिसमें अलकायदा से जुड़े आतंकी संगठन मुजाहिदीन गजवात हिंद ने फूल मंडी में आईईडी के जरिए धमाका करने की कोशिश की जिम्मेदारी ली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिले लेटर में मुजाहिदीन गजवात हिंद ने लिखा है कि हमारे मुजाहिद भाइयों ने 14 जनवरी को धमाके के लिए दिल्ली के गाजीपुर में आईईडी प्लांट किया था, जो तकनीकी वजहों से वक्त पर नहीं फटा। लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। हम और तैयारी के साथ धमाका करेंगे जिसकी गूंज पूरे भारत में सुनाई देगी। पंजाब और कश्मीर पुलिस पर भी हमला करेंगे। एमजीएच बोलने में नहीं, करने में यकीन रखता है। 12 से 14 साल के बच्चों के लिए एक खुशखबरी है। मार्च महीने से 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा सकती है। एनटीएजीआई की बैठक में फैसला जल्द लिया जा सकता है। अभी 3 जनवरी से 15 से 17 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है। देश में 15 से 17 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन की शुरुआत के बाद अब 12 से 14 साल के बच्चों के लिए एक खुशखबरी है। जल्द ही 12 से 14 साल के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। कोविड-19 पर बने नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन एनटीएजीआई के चीफ डॉक्टर एनके अरोड़ा के अनुसार मार्च से इन बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लग सकती है, जिसे लेकर एनटीएजीआई की बैठक में फैसला जल्द हो सकता है। मार्च से 15 से 18 वर्ष के उम्र के लोगों का टीकाकरण पूरा होने की उम्मीद है, जिसके बाद 12 से 15 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू किया जा सकता है और 12 से 14 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन भी उपलब्ध है। 12 से 18 साल के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन के लिए DCFI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से मंजूरी मिल चुकी है, जिसे भारत बायोटेक ने तैयार किया है। 15 से 17 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन अभियान 3 जनवरी 2022 से शुरू हुआ था और देश में अब तक 15 से 17 साल के 3 करोड़ 30 लाख से अधिक बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। अमेरिका ने एक रिसर्च में दावा किया है कि ओमिक्रॉन से एक बार संक्रमित हो जाने के बाद दूसरी बार भी ओमिक्रॉन से संक्रमित होने का खतरा बना रहता है। दूसरी बार ओमिक्रॉन से संक्रमित होने का सबसे ज्यादा खतरा कैंसर, किडनी फेलियर, हाइपरटेंशन और डायबिटीज से पीड़ित लोगों को है। 1 मिनट में देखिए पूरी खबर। ओमिक्रॉन से एक बार संक्रमित हो चुके हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आप कुछ ही महीनों में दूसरी बार भी ओमिक्रॉन से संक्रमित हो सकते हैं। ऐसा अमेरिका के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोई भी व्यक्ति 2 बार भी कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हो सकता है। अमेरिका के महामारी विशेषज्ञ एरिक फीगल-डींग और अमेरिका के बफेलो विश्वविद्यालय संक्रमण रोग प्रमुख स्टैनले वीज ने दावा किया है कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होकर ठीक हो गया है, तब भी संभव है कि वो व्यक्ति कुछ ही महीनों में दूसरी बार भी ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हो जाए। अमेरिकी विशेषज्ञों का मानना है कि पहली बार ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होने के बाद अगर किसी व्यक्ति में ठीक से इम्यून रिस्पॉन्स यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं होती है, तो उस व्यक्ति को कुछ ही महीनों में दूसरी बार भी ओमिक्रॉन का वेरिएंट संक्रमित कर सकता है। देश के 5 राज्यों में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और राजनीतिक लिहाज से यूपी इनमें सबसे ज्यादा अहम राज्य है। यूपी चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर हमला बोला है। जम्मू में रैली को संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी देश को बांटना चाहती है। महबूबा ने बीजेपी सरकार की तुलना अंग्रेजी शासन से कर दी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी के पास यूपी के लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए चुनाव में बीजेपी केवल औरंगजेब और बाबर की बात करती है। बीजेपी पर महबूबा मुफ्ती का हमला यही नहीं रुका। उन्होंने कहा कि बीजेपी विकास का दावा करती है, लेकिन मंदिर मस्जिद की बात करती है। ये पहला मौका नहीं है जब जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी को निशाने पर लिया है।
अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद से लगातार महबूबा मुफ्ती बीजेपी पर हमले करती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दिल्ली में बढ़ता वायु प्रदूषण सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इसकी एक मुख्य वजह यहां चलने वाले वाहनों से निकलने वाला धुआं है, जिसे कम करने के लिए दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई कोशिशें कर रही है और कल दिल्ली को पहली इलेक्ट्रिक बस मिली है। 1 मिनट में देखिए पूरी खबर। सोमवार से दिल्ली में पहली इलेक्ट्रिक बस की एंट्री हो गई है, जिसे सीएम अरविंद केजरीवाल ने हरी झंडी दिखाई। पिछले कई दिनों से दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए बिजली से चलने वाली बसों की योजना बनाई जा रही थी, जिसकी शुरुआत सोमवार को हो गई है। दिल्ली को पहली इलेक्ट्रिक बस मिली है। इस वक्त हम बस के अंदर हैं, तस्वीरें आपको दिखा देते हैं और इसकी खासियत भी आपको बताते चलेंगे। ये बस बिजली से चलेगी, यानी धुआं नहीं होगा। इस बस से प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार का ये अहम कदम है। लंबे वक्त से इंतजार हो रहा था कि इलेक्ट्रिक बस कब आएगी। कि अगर इसकी खासियत की बात करें तो ऊपर दिखाना चाहेंगे, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। साथ ही साथ महिलाओं के लिए रिजर्व की गई है सीट, आप देख सकते हैं। पिंक सीट्स आपको नजर आएगी। अमूमन डीटीसी की बसें इसी तरह होती हैं। पैनिक बटन है, इस तरह से ये अलार्म जो है, पैनिक बटन अगर कोई दबाता है, कोई इमरजेंसी होती है, तो ऐसे में ये सायरन जो है वो आवाज करने लगेगा। ये सामने आपको दिखेगा मैडम, अलर्ट आएगा। सहायता अलर्ट, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन, सहायता अलर्ट आप देख सकते हैं, ये स्क्रीन पे दिखने लगेगा। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक महिला का बस चलाने का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। दरअसल पुणे पिकनिक मनाने जा रहे कुछ लोगों को लेकर जा रही बस के ड्राइवर की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद 42 साल की एक महिला ने 10 किलोमीटर तक बस चलाकर ड्राइवर को एक अस्पताल में भर्ती कराया, जिससे उसकी जान बच सकी। महाराष्ट्र के पुणे जिले में महिलाओं और बच्चों को ले जा रही एक मिनी बस के चालक को अचानक दौरा पड़ गया, जिसके बाद बस में सवार 42 वर्षीय एक महिला ने 10 किलोमीटर तक बस चलाकर ड्राइवर को एक अस्पताल में भर्ती कराया। ये घटना 7 जनवरी को हुई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। दरअसल योगिता जाटव अन्य महिलाओं और बच्चों के साथ पुणे के निकट शिरूर में एक कृषि पर्यटन स्थल पर पिकनिक मनाने के बाद बस से लौट रही थी। तभी बस चालक को दौरा पड़ने लगा और उसने एक सुनसान सड़क पर गाड़ी रोक दी, जिसके बाद बस में मौजूद बच्चों और महिलाओं को घबराया हुआ देख योगिता ने बस की स्टीयरिंग अपने हाथों में थाम ली और करीब 10 किलोमीटर तक बस चलाकर ड्राइवर को एक अस्पताल में भर्ती कराया, जिससे ड्राइवर की जान बच सकी। उसने जोर से गाड़ी रोड पे ही रुकवा दी, क्योंकि उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे पता भी नहीं था कि वो बस कैसे चलाने की, उसके गियर कैसे डालने के, लेकिन मुझे 4 व्हीलर का थोड़ा एक्सपीरियंस था। मुंबई में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना और आसान हो गया है। मुंबई में टेस्ट से पहले लोग एक खास मशीन के जरिए निःशुल्क अभ्यास कर सकते हैं और टेस्ट दे सकते हैं। इस मशीन में सड़क और मौसम से जुड़ी हर जानकारी है, जो हूबहू रियल ड्राइविंग का फील देता है। 1 मिनट में देखिए पूरी खबर। महाराष्ट्र में अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाह रहे हैं और टेस्ट से आप घबरा रहे हैं, तो आपके लिए एक राहत भरी खबर है। अब नई तकनीक से आपकी मुश्किल हल होने वाली है। अब लाइसेंस के लिए परीक्षा देने आने वाले लोगों की सुविधा को देखते हुए नई शुरुआत की गई है। मुंबई आरटीओ ऑफिस में सिम्युलेटर मशीन लगाई गई है। इस मशीन के जरिए अब ड्राइविंग लाइसेंस पाना और भी आसान होने वाला है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई शहर के विभिन्न आरटीओ कार्यालयों में एक नई पहल की है। मुंबई के आरटीओ कार्यालयों में ड्राइविंग सिम्युलेटर मशीन लगाई गई है, जिस पर परीक्षा देने आए लोग पहले निःशुल्क अभ्यास कर सकते हैं और उसके बाद लाइसेंस के लिए परीक्षा दे सकते हैं। ये सिम्युलेटर मशीन रोड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इस सिम्युलेटर मशीन की कीमत करीब 4 लाख के करीब है। मुंबई में एक स्कूटी पर सवार 6 नाबालिग बच्चों का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चे बिना हेलमेट के स्कूटी पर स्टंट करते नजर आ रहे हैं। 1 मिनट में पूरी खबर। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक स्कूटी और 6 नाबालिग बच्चे। न सिर पर हेलमेट है, न ये ट्रैफिक रूल का पालन कर रहे हैं। शायद इन लड़कों के पेरेंट्स को भी पता नहीं होगा कि उनके टीनेज बच्चे इस तरह से अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
स्कूटी पर सवार इन्हें देखिए, कैसे ये 6 लड़के एक ही स्कूटी पर बैठकर खतरनाक स्टंट कर रहे हैं। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो इन्हें कोई फिक्र नहीं है। अगर कोई हादसा हो गया तो हड्डी पसलियां तो टूटनी तय है। तस्वीरें मुंबई से सटे ठाणे के मुंब्रा इलाके की हैं, जहां MMV मित्तल रोड पर 1-2 नहीं बल्कि पूरे 6 लड़के स्कूटी की सवारी करने निकले हैं। लेकिन ये सवारी नहीं, मौत को गले लगाने वाला स्टंट है। अबू धाबी के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक संदिग्ध ड्रोन से हमला किया गया, जिसमें 2 भारतीयों समेत 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। इस हमले की जिम्मेदारी यमन के हूती विद्रोहियों ने ली है। हूती विद्रोहियों का दावा है कि यह हमला उन्होंने ड्रोन से किया। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में सोमवार को इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाकर हमला किया गया। इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई और कई के घायल होने की भी खबर है। हमले में मरने वालों में 2 भारतीय और 1 पाकिस्तानी नागरिक भी शामिल है। इस हमले में तेल के 3 टैंकरों में भी आग लग गई, जिससे जान माल का नुकसान हुआ। अबू धाबी पुलिस को आशंका है कि ये हमला ड्रोन से किया गया। अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने हाल ही में अपने 40 साल पूरे किए हैं। यह दुबई के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा अड्डा है और इतने बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ ये अटैक सुरक्षा चूक को लेकर कई बड़े सवाल खड़ा करता है। वहीं इस हमले की जिम्मेदारी यमन के हूती विद्रोहियों ने ली है। हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि ये हमला उन्होंने ड्रोन से किया। यमन के हूती विद्रोहियों का ये हमला एक अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत वो UAE समर्थित गठबंधन को निशाना बना रहे हैं। पिछले कई दिनों से अमेरिका में मौसम का मिजाज बदला है। पहले अमेरिका में गर्मी ने जमकर तूफान मचाया, फिर बारिश और जंगलों में लगी आग से अमेरिका जूझ रहा था और अब बर्फीले तूफान ने अमेरिका में कहर बरपा दिया है। बर्फीले तूफान की वजह से अमेरिका में कई इलाकों में लोग पावर कट से जूझ रहे हैं, तो कहीं पर यातायात बाधित हो गया है। 1 मिनट में देखिए पूरी खबर। अमेरिका में पिछले कई दिनों से मौसम का मिजाज बदला है, जिसकी वजह से अमेरिका के दक्षिण पूर्व में तेज हवाएं चल रही हैं और साथ में बर्फबारी भी हो रही है, जिसकी वजह से घर और सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर फैल गई है। बर्फबारी होने से ड्राइविंग में लोगों को काफी समस्या आ रही है। अमेरिका में आए इस खतरनाक बर्फीले तूफान से कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है और अनेक पेड़ गिर गए हैं। दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में तूफान के कारण हवाई यातायात बाधित हुआ है। शार्लोट डगलस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। नेशनल वेदर सर्विस स्टॉर्म प्रेडिक्शन सेंटर के अनुसार नॉर्थ कैरोल, साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया, टेनेसी और वर्जीनिया के कुछ हिस्सों में हुई बर्फबारी के चलते 1 इंच से अधिक मोटी बर्फ की परत जम गई है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 24 घंटे में और भी बर्फबारी होने की आशंका जताई है और लोगों से घरों में ही रहने की सलाह दी है। जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलने को कहा है। भारतीय सैनिकों को यूं ही देवदूत या शूरवीर नहीं कहा जाता। उसके पीछे है उनकी जी तोड़ मेहनत और देशभक्ति का जज्बा। आपको दिखाते हैं भारतीय सैनिकों की कुछ ऐसी ही तस्वीरें। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के बाद कई इलाके बर्फ से ढक गए हैं। इस मौसम ने स्थानीय लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी है, क्योंकि भयंकर ठंड की वजह से पानी के स्रोत जमते जा रहे हैं। बर्फबारी सभी स्थानीय लोगों के लिए मुश्किल बनती जा रही है। बर्फबारी कभी स्थानीय लोगों के लिए मुश्किल बन जाती है तो वहीं सैलानियों को खुशी से भर देती है। इसका अंदाजा आपको इन लोगों को देखकर हो जाएगा। लेकिन इतनी बर्फबारी में एक और तस्वीर है जो आपको देखनी चाहिए। LOC पर तैनात सेना के जवानों को देखिए, जो भयंकर ठंड में भी सीमा पर मुस्तैद हैं। भारतीय सेना के जवान जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भारी बर्फबारी के बीच गश्त करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं यहां सुरक्षा में एक पल की चूक भी दुश्मन को मौका दे सकती है।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.